तो मैं आपको रोमियो 8वां अध्याय निकालने के लिए बोलूंगा, है ना। वहां पे आप यदि पढ़े होंगे तो उसके अंदर में दो मनुष्यत्व के बारे में बाइबल बताती है। एक है शरीर और दूसरा है आत्मा। तो आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे कि शरीर का जीवन क्या है और आत्मा का जीवन ये क्या है, और बाइबल इसके बारे में क्या बताती है और हमें कैसे जीना है और किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब बातों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे रोमियो 8वां अध्याय में जैसा कि पहला वचन लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कहने का मतलब है, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है और वचन को पढ़ता है और वचन के अनुसार अपने मन को फिराता है और वचन का पालन करने की कोशिश करता है, भले ही बुरे विचार आ रहे हैं कि गलत वीडियो देख ले, या क्रोध आ रहा है कि किसी को कुछ गलत बातें बोले क्रोध में, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वचन को ध्यान में रखते हुए शारीरिक अभिलाषा को मारता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है शरीर के अनुसार नहीं चलता। बाइबल बताती है वो आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें कैसा जीना है। और जो लोग ये बात नहीं जानते, वो गलत इच्छा और ये गलत विचार आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ गलत वीडियो को वो देख लेते हैं। यदि गुस्सा आता है तो क्रोध में कुछ गलत बातों को वो बोल देते हैं, मतलब उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है उसको मालूम होता है कि सच्चाई क्या है। उसको मालूम है कि यीशु ही प्रभु है, और प्रभु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। यदि आपको स्वर्ग में जाना है, यदि आप चाहते हो कि आप स्वर्ग में जाए, क्योंकि बाइबल स्वर्ग और नरक दोनों के बारे में बताती है, और एक ही मार्ग है यदि आपको स्वर्ग जाना है तो वह यीशु मसीह का मार्ग। प्रभु ने बोला यदि तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो एक ही मार्ग है, वो यीशु है। इसलिए प्रभु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और जो यीशु मसीह के पास में आता है, तो प्रभु यीशु मसीह में चलता है, तो वही जीवन के मार्ग को पाता है, स्वर्गीय मार्ग को पाता है। वही यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। तो हमें ये देखना है, जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो बाइबल बताती है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। ये हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों में। तो बाइबल जो है बता रही है कि जो भी मसीह यीशु मसीह को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, वो शरीर के अनुसार नहीं चलता, वो आत्मा के अनुसार चलता है। क्योंकि वो शरीर की जो बातें जो चलती है वो आत्मा से उन्हें मारता है। मतलब ये आत्मा के अनुसार हम चलने की कोशिश करते हैं। ये बात हमें समझना है। जैसे पौलुस भी कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता, कुटता और वश में लाता हूँ। जब तक हम इस देह में हैं तो ये शरीर कभी भी नहीं चाहेगा कि हम प्रार्थना करें। हम इस देह में है तो हमारा शरीर कभी नहीं चाहेगा कि हम बाइबल पढ़े, हमारी इच्छा कभी नहीं होगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस शरीर की बातों को नहीं मानना है, शरीर के अनुसार नहीं चलना है। फिर बाइबल बोलती क्योंकि अब जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है। विचार कैसे भी आ रहे हैं, हमें जैसा अनुभव हो रहा है, जैसा फील कर रहा है, हमें उसके अनुसार नहीं चलना है। हमें ये ध्यान रखते हुए काम करना है कि हमें प्रार्थना करना है, हमें आराधना करना है, हमें वचन के अनुसार चलना है। कई बार एक अच्छी मूवी पिक्चर पे लगी होती है, टीवी पे लगी होती है, लेकिन आत्मा बोल रही है कि बेटा प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा बोल रही है कि आराधना कर, और आप टीवी देख रहे हो, तो ये शरीर के अनुसार चलना हुआ। और प्रभु बताता है, बाइबल बताती है कि
जो है इसमें लिखा हुआ है रोमियो 8वें अध्याय के 6वें पद में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से पैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कहने का मतलब है जब हम परमेश्वर की बातों को अनसुनी करते हैं और शरीर को जो पसंद है वो कामों को करते हैं, टीवी और मनोरंजन में वो सारी चीजों को पहला स्थान देते हैं, या मोबाइल में गेम को पहला स्थान देते हैं, या फेसबुक, व्हाट्सएप और कॉलिंग वॉलिंग दोस्त लोगों को फोन करते हैं, बेकार की बातों में जब हम अपना समय को बर्बाद करते हैं और प्रार्थना, दुआ, बाइबल को अनदेखा करते हैं, तो ये शरीर पर मन लगाना हुआ, ये शरीर के अनुसार चलना हुआ। और ऐसे लोगों पर ही जो है शारीरिक उदासी, शारीरिक तकलीफें आने पाती है, कि ऐसे लोग ही जो है अंदर में अपने जीवन को फील नहीं करने पाते, क्योंकि बाइबल बोलती है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मृत्यु बोले तो निराशा, उदासी, मरा हुआ रहेगा ऐसा व्यक्ति। जो शरीर के अनुसार चलता है उसके जीवन में सच्चा आनंद वो कभी फील नहीं करेगा, वो मरा हुआ अनुभव करेगा। उदासी उसके जीवन में देखी जा सकती है, निराशा उसके जीवन में देखी जा सकती है, हारी हुई बातें, हारे हुए शब्द, हारी हुई सोच, आलसीपन, ये सारे जो शरीर के काम है, ईर्ष्या, गंदी बातें, गंदी सोच, ऐसे विचारों से ऐसा व्यक्ति जो है जकड़ा हुआ होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है आत्मिक बातें कभी नहीं करेगा, वो शारीरिक बात करेगा, मेरा ये दर्द दे रहा, मेरा वो दर्द दे रहा, और तमाम ऐसी बातें करेगा कि सामने वाला भी इसको झेल नहीं पाए। कहने का मतलब है कि ये समझना है हमें कि हमें शरीर को जैसा अनुभव कर रहा है, शरीर बोल रहा है कि टीवी देख, और आपको मालूम है कि आपने बाइबल नहीं पढ़ा तो आपको टीवी नहीं देखना है। शरीर बोलेगा कि दोस्त लोगों को फोन लगाओ, लेकिन हमें मालूम है कि इससे समय बर्बाद होगा, मैंने बाइबल नहीं पढ़ा है, तो आपको पहले बाइबल पढ़ना है। कहने का मतलब है कि पहला स्थान जो है परमेश्वर को देना है। बाकी जो है बातें, आप दोस्त लोगों से बात करना की गलत नहीं है, लेकिन अच्छी बात कीजिए, जो आत्मिक लोग हैं उनकी संगति कीजिए। यदि शारीरिक लोगों से बात करेंगे तो दुनियादारी की बातें निकलेंगी और गलत बातें भी वो उन सारी चीजों में वो हो सकती है। तो कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पे लिखा है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब सवाल उठता है कि आत्मा की बातों पर मन लगाना क्या है? आत्मा पर मन लगाना मतलब हम अपने पूरे कॉन्शियस से जब हम चलते हैं, हमें मालूम होता है कि हमें बाइबल पढ़ना है, हमें आराधना करना है, हमें प्रार्थना करना है, और प्रतिदिन ऐसा करना है, अच्छे वचनों को सुनना है। तो जब हम ऐसा करते हैं प्रतिदिन, है ना, अनदेखा नहीं करते हैं आत्मिक बातों को, प्रार्थना को अनदेखा नहीं करते हैं, और शरीर भले ही ये इच्छा कर रहा है कि टीवी देख ले, पहला स्थान टीवी को दे दे, या पेपर आया तो पहला स्थान पेपर को दे दे, या पहला स्थान व्हाट्सएप के स्टेटस और वो मैसेज को देखने को पहला स्थान दे दे। तो जैसा व्यक्ति जो इन बातों को पहला स्थान ना देते हुए परमेश्वर की बातों को पहला स्थान देता है, तो ऐसा व्यक्ति है आत्मा की बातों पर मन लगाता है। और आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है, जैसा कि 8वें अध्याय में लिखा है 8-6 में कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और ऐसा व्यक्ति के अंदर में आत्मा पे मन लगाने के वो फल देखे जा सकते हैं, वो आनंद देखा जा सकता है, वो जीवन देखा जा सकता है। तो हमें ये समझना है कि आत्मा पे मन लगाना ये कितना जरूरी है। और इसलिए पौलुस ने कहा, मैं अपने शरीर को मारता, कुटता और वश में लाता हूँ। मतलब ये शरीर कभी भी इच्छा नहीं करेगा कि तू बाइबल पढ़ ले, क्योंकि ये आत्मिक बातों से नफरत करता है ये शरीर। यदि हम आज भी देखें तो कभी भी वो शरीर नहीं चाहेगा कि हम बाइबल को 2 घंटे पढ़े, या आराधना 1 घंटे करे, या टंग्स में प्रेयर करे। ये यदि इसको टीवी 2 घंटे देखने बोले या मूवी देखने बोले तो बड़े हिसाब से देख लेगा, लेकिन ये बाइबल पढ़ने के लिए बोले और वो सब आत्मिक बातों को बोले तो ये थोड़ा विरोध करता है। तो हमें समझना है कि
इस शरीर को हमें ऐसा ट्रेन करना है, ऐसा बनाना है कि ये जो है हमारी आत्मा जो है शरीर पर वो राज करे। क्योंकि हमें जो है इसे ट्रेन करना पड़ेगा। जब हम कोई चीज को बार बार करते हैं तो हमारा जो है उसको हमारी जो है आदत हो जाती है उस चीज को। क्योंकि बाइबल बोलती है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करते हैं, क्योंकि दोनों एक में के विरोधी हैं, बाइबल बताती है। तो हमें समझना है कि हमें अपने जीवन में जो है आत्मिक बातों को इम्पोर्टेंस देना है, महत्व देना है। और जो शारीरिक बातें शरीर भले ही करे कि आज टीवी देख लेते हैं पहला स्थान, क्या न्यूज में आ रहा है, या पेपर पढ़ लेते हैं, या व्हाट्सएप बातों को देख लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ये शरीर के अनुसार चलने वाला जीवन होता है, लेकिन आत्मा से अनुसार चलने वाला जीवन ये परमेश्वर को पहला स्थान देना होता है। ऐसा व्यक्ति जब सुबह उठता है तो परमेश्वर से सबसे पहले प्रार्थना करता है, परमेश्वर के आराधना के गीतों को गाता है, प्रार्थना करता है, और परमेश्वर को पहला वो भाग देने पाता है। फिर वो अपने काम और वो सारी चीजों को वो करने पाता है। ऐसा व्यक्ति जो है परमेश्वर को पहला स्थान जो देता है वो आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होता है। आत्मा के बातों पर मन लगाने वाला वो व्यक्ति होता है जो ज्यादातर समय परमेश्वर के उपस्थिति में बिताने की कोशिश करता है, जो शारीरिक लोगों से दूर रहता है, जिसे परमेश्वर के वचनों पे चलना और परमेश्वर के अनुसार वचन के अनुसार चलना जो चलता है, ऐसा व्यक्ति वो आत्मा के अनुसार वो चलता है। और ऐसा व्यक्ति जो है आत्मा पर मन लगाता है इन बातों को करने के कारण। तो हमें समझना है ये शरीर जो है, तो हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे लिखा है अतः अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन मतलब जो है अपने शरीर की इच्छाओं को मारना। तो एक वचन जैसे कि लिखा है 8:12 में कि यहाँ पे लिखा है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। शरीर जो होता है हमें समझना है कि इससे भी हमारा एक ये युद्ध है। हमारा शरीर ये कभी नहीं चाहेगा कि हम एक आत्मिक जीवन जिए, ये बड़ा चंचल होता है। शरीर ये शारीरिक बातों को ज्यादा पसंद करता है, ये इंजॉय और ये सब फालतू की चीजें जो है इसे पसंद होती है, ये आत्मिक बातों से घृणा करता है, इसका ये स्वभाव है। तो बाइबल बोलती है यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। कहने का मतलब है हमें प्रतिदिन जागरूक रहना है कि हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है। हमारा शरीर बोलेगा कि टीवी देख, हमारा शरीर बोलेगा कि बाहर घूमने जा, हमारा शरीर बोलेगा कि ज्यादातर समय वही है मोबाइल में गेम खेलना या पेपर पढ़ते रहना। मतलब ये चीजें करना हमारे शरीर को पसंद रहेगा, न्यूज देखना, मूवी देखना और हमारे समय को बर्बाद करना लोगों से बात करते हुए, इस शरीर को पसंद आता है। लेकिन यदि उसको बोलेंगे कि 2 घंटे बाइबल पढ़ या 1 घंटे आराधना कर या कोई जो यूट्यूब में कोई टीचिंग को सुन, तो ये थोड़ा सा विरोध करेगा, उसे ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि शरीर ये आत्मिक चीजों से जो है नफरत करता है। तो हमें समझना है कि हमें जो है जैसे कि यहाँ पे लिखा है 13वें अध्याय में 13वें पद में, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो हमें शरीर की अभिलाषा को देखना है कि क्या हम आत्मा के अनुसार चल रहे, क्या हम शरीर के अनुसार चल रहे। यदि हम शरीर के अनुसार हमारे जीवन में बातें देख रहे, शरीर बोल रहा है कि ये कर वो कर, और हम आत्मा की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम बाइबल ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम आराधना ही नहीं कर रहे हैं और प्रार्थना ही नहीं कर रहे हैं, हम प्रतिदिन सीख नहीं रहे हैं परमेश्वर के वचन को, तो एक तरह से गड्ढे में जाना होगा। हमारी आत्मा ये वीक हो जाएंगी। जब हमारी आत्मा जो है कमजोर होती है ना, तो गलत विचार इस पर हावी हो जाते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं होता है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं होता है, चर्च जाने का मन नहीं होता है। तो ये सारे जो है आत्मिक ये सारे कमजोर होने की निशानी है।
यदि हम इसे बलवंत बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा मन और ध्यान ये आत्मा की बातों पर लगे, तो उसे थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखना होगा। इसलिए पौलुस ने जो बोला था कि मैं अपने शरीर को मारता, कुटता और वश में लाता हूँ, इसको वश में लाने की आपको जरूरत है। भाई बोलेगा चलो सो जाए ना, अभी कल प्रार्थना करेंगे, तो नहीं, आपको जगाना पड़ेगा, नहीं चल प्रार्थना कर। बोलेगा, शरीर बोलेगा चलो प्रार्थना करते हैं लेकिन लेट के करेंगे, तो शरीर को बोलना नहीं, लेट के प्रार्थना नहीं करना, चल अच्छे से बैठ के प्रार्थना कर। क्यों ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये शरीर जो है ये आपको सुला देगा। शरीर जो है ये आपको सुला सकता है। ये प्रार्थना करना पसंद नहीं करता, परमेश्वर की बातों में समय बिताना पसंद नहीं करता, परमेश्वर की बातों को सुनना ये पसंद नहीं करता। क्योंकि ये जो है हमें ध्यान रखना है कि हमारा युद्ध भी है जो है एक शरीर से भी हमारा एक युद्ध है। हमें आत्मा के अनुसार चलने के लिए बाइबल बोलती है। इसलिए हमारा जो जिस तरह हम शरीर को भोजन खिलाते हैं, उसी तरह हमारी आत्मा को भी भोजन की आवश्यकता होती है, वचन की आवश्यकता होती है, परमेश्वर के साथ संगति की आवश्यकता होती है। तो ये प्रतिदिन का भाग हमारे वचन का होना बहुत जरूरी है, प्रार्थना का भाग होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ धन्यवाद का समय देना और बिताना बहुत जरूरी है एक पवित्र जीवन जीने के लिए। नहीं तो हमारा जो स्वभाव में एक शारीरिकपन वो दिखाई देने पाएगा। और बाइबल शरीर के काम तो प्रकट है, गंदे काम, लूचपन, व्यभिचार, क्रोध, ईर्ष्या, डाहा, मतवालापन और इनके जैसे और काम है, ये सब परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, बाइबल बताती है गलतियों में। तो हमें समझना है कि हमें कैसे जीवन को जीना है। हमें इस मन के गुलाम, इस शरीर के गुलाम नहीं बनना है। शरीर तो विरोध करेगा कि आत्मिक बातों पर मन ना लगाए, बाइबल ना पढ़े, लेकिन हमें समझ बुझ के चलना है। शरीर की मनसा को कभी पूरा नहीं करना है। इस शरीर को हम पर राज्य करने नहीं देना है। हमें समझना है कि हमारे लिए क्या सही है, बुद्धि की बात क्या है। मैंने आज बाइबल नहीं पढ़ा प्रभु, तो बाइबल आपको पहला, जब तक बाइबल नहीं पढ़ लेते तब तक के ये बातों में, फालतू और संसार की बातों को पहला स्थान मत दीजिए। जब तक आराधना ना करे, आपका एक टारगेट सेट होना, आपका एक टाइम टेबल होना, मैं इतने घंटे तक के परमेश्वर के साथ रहूंगा, फिर बाकी जो बातें हैं वो करूंगा। आप न्यूज पढ़ सकते, न्यूज देखना कोई गलत नहीं है और अच्छी बातें देखना कोई गलत नहीं है, क्योंकि बाइबल बोलती है कि जो बात अच्छी, जो बातें सुहानी, जो बातें मनभावनी है, उन्हीं बातों पर आप मन लगाओ। तो ये हमें समझना है कि पहले जो है हमारे भाग को हमें पूरा करना चाहिए, परमेश्वर को एक बेस्ट समय हमें देना चाहिए। क्योंकि जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हमारी आत्मा ये हमेशा आनंद में रहेंगी, हमेशा जॉय में रहेंगी, और परमेश्वर की आनंद हमारे आत्मा के साथ में वो बना रहेगा। क्योंकि बाइबल बताती कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्यों कुछ लोगों के जीवन में हम हमेशा आनंद को देखते हैं, जॉय को देखते हैं, शांति को देखते हैं? उसका एकमात्र कारण है क्योंकि वो शरीर को मारते हैं, वो शरीर के अनुसार नहीं चलते। शरीर बोलेगा कि सो जा, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होगी, प्रार्थना बाद में कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो जो आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है वो अपनी शरीर की इच्छाओं को मारता है। नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, चाहे भले ही अच्छा नहीं लग रहा हो, प्रार्थना करने मन नहीं लगा हो, फिर भी ऐसा व्यक्ति डटा रहता है, नहीं मुझे प्रार्थना करना है। मैंने कमिटमेंट किया कि मैं प्रार्थना में ज्यादा समय बिताऊंगा, नहीं मुझे बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं भी हो रही, फिर भी मैं बाइबल पढ़ूंगा। और ऐसा व्यक्ति जो होता है ये आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होता है। क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा 13वें अध्याय में कि ऐसा व्यक्ति, यदि हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। कहने का मतलब है हमारा देह, ये प्रत्येक मनुष्य जो इस पृथ्वी पे है वो कहीं ना कहीं उनके शरीर जो है उन पर असर करता है, लेकिन जो आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति होते हैं वो देह की क्रियाओं को मारते हैं, देह की क्रियाओं को मारते हैं। तो हमें समझना है कि हमें आत्मा के अनुसार चलना है, और आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन जो होता है शरीर की अभिलाषा को मारना। शरीर गंदी इच्छाओं को डाल सकता है,
शरीर सांसारिक बातों को डाल सकता है, सांसारिक कामों को करने की बातों को डाल सकता है, लोगों से बात करने और वो सारी चीजें टाइम पास करने के लिए ये शरीर की जो होती है ये इच्छा होती है। हमारा जो शरीर जो होता है ये आत्मिक बातों को पसंद ना करने के कारण वो कहीं ना कहीं समय को बर्बाद करने के लिए कुछ ना कुछ योजना और युक्ति करता है। तो हमेशा कोशिश करना है कि हमारा जो समय हमको मिला है हमें इसमें अच्छी बातों को खर्च करना है, इससे परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए समय को खर्च करना है। शरीर के लिए बहुत कम समय निर्धारित करे, उसके आनंद के लिए जो भी है कुछ कर सकते हैं, अच्छी बातों को सीखने के लिए करे। आलतू फालतू चीजें ना देखिए, इसको कचरी बातों से ना भरे। जो बातें अच्छी है, जो बातें मनमोहनी उन्हीं बातों पर मन लगाना है। क्योंकि यदि हम देखें तो न्यूज के अंदर में भी कुछ गलत गलत न्यूज वो आती है, गलत गलत सीरियल आते हैं, क्राइम पेट्रोल से लेकर कितने प्रकार की वो गलत बातें भी वो दिखाते हैं, और ऐसी बातें जो हमें करप्ट करती है हमारे स्पिरिट को, और ये शरीर को ताकतवर बनाती है। ये बातें जो है ये आत्मा को वीक करती है। तो हमें समझना है यदि हम आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं तो अच्छी बातों को पर समय बिताइए। आप टीवी देख रहे हो तो परमेश्वर के वचन को सुन सकते हो। न्यूज देखना कोई गलत नहीं है, इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है ना। और अच्छी बातें जो अच्छी है, जो सुहानी है, मन भावनी है, जो भी है और जो पवित्र है, उन्हीं बातों पर हमें मन लगाना है, याद रखना है हमें। तो ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में एक अलौकिक आनंद, परमेश्वर की उपस्थिति और वो हुजूरी रहने पाती है। और एक बात मैं बताऊंगा आपको कि जो शरीर, यदि हम प्रार्थना को अनदेखा करेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देने का अनदेखा करेंगे, शरीर की इच्छा को पूरा करेंगे, शरीर बोलेगा कि ये काम कर, वो काम कर, इससे बात कर, उससे बात कर, और परमेश्वर के हमने समय नहीं दिया, बराबर योग्य समय नहीं दिया, एक उत्तम भाग परमेश्वर को नहीं दिया, तो ये शरीर जो है प्रबल होगा। ये उदासी, निराशा, वो सारी गड़बड़ी देखी जाएंगी, ये बढ़ेंगी, इसका प्रभाव बढ़ेगा। प्रार्थना करने की फिर इच्छा नहीं होगी। हमें समझना है कि हमें परमेश्वर को एक उत्तम भाग देना है। लोगों को बढ़ के पहला स्थान मत दो, मोबाइल को पहला स्थान मत दो, किसी मनुष्य को परमेश्वर से बड़ा पहला स्थान मत दो। परमेश्वर को पहला स्थान दो, उसके वचन को पहला स्थान दो, उसके वचन से प्रेम करो, उसके वचन पे चलो, अपने जीवन को जांचो और बड़ी बड़ी डिमांड परमेश्वर से करो। जैसे कि लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। तो यदि आपके पास कोई वरदान चाहते हो परमेश्वर से, तो प्रभु को मांगो उससे, प्रभु मुझे वरदानों में इस्तेमाल, प्रभु मैं स्वर्ग को देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ऐसी डिमांड को, आत्मिक अभिलाषा को रखो, तो इससे परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है। और हमें वही है कि अपने शरीर को मारना है, इसे जो है, जो पसंद है शरीर को, उन बातों को ना करे। कुछ कुछ जो है, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर जो है प्रसन्न होता है कि हम शरीर की बातों को महत्व नहीं दे रहे, हम आत्मिक बातों को महत्व दे रहे। जब कोई अच्छा, जैसे कोई कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है, जैसे कि कभी कभी कुछ कुछ अच्छे, कुछ कुछ ऐसे सीरियल होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और वो टीवी में आते हैं एक तरह से, या कुछ कुछ मूवी भी जो अच्छी होती है जिसमें पवित्रता और सावरी चीजें रहती है, गलत नहीं होती है, कॉमेडी मूवी कभी कभी वो कुछ कुछ चीजें भी अच्छी होती है। तो हम यदि खाना खा रहे, देख रहे, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जैसे ही खाना खाते हैं तो हमें चाहिए कि उसे पूरा ना देखते हुए उठ जाए, और वही है कि परमेश्वर के साथ समय बिताए। क्योंकि पिक्चर भी कोई, इसमें कुछ कुछ पिक्चर है अच्छी होती है जो सही है, जिसमें कुछ गलत चीजें नहीं दिखा रहे हैं, और गलत, क्योंकि हमें जांचना है कि ये वचन के अनुसार है पिक्चर है क्या, ये पवित्र पिक्चर है क्या, इसमें कोई गंदे सीन तो विचार तो नहीं हो रहा है। हमें वचन से परखना है। कभी कभी ऐसी पिक्चर आती है तो मैं डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मम्मी पापा वगैरह भाई रहते हैं तो ये पिक्चर सडनली वो लगाते हैं एक तरह से। और मैं ज्यादातर न्यूज को देखना पसंद करता हूँ, और कभी कभी कुछ अच्छी दिखी एक्शन वैक्शन तो कभी कुछ ऐसा देख लेता हूँ, लेकिन ये जांचता हूँ कि ये परमेश्वर के अनुसार है या नहीं ये पिक्चर। यदि कुछ गलत दिखता है तो उसको पलटा देता हूँ। तो हमें समझना है जो बातें अच्छी है, जो बातें मनभावनी है, जो बातें पवित्र है,
और जो सद्गुणित से भरपूर है उन्हीं पर वो हमें मन लगाना है। तो हमें जो है वचन के अनुसार डिसीजन लेना है कि ये सही है या गलत है, हमें इन बातों पर मन लगाना है या नहीं लगाना है। हमें जो है बुद्धि से काम लेना है और थोड़ा सा समय देते हुए फिर वही है कि हमें जो है परमेश्वर के साथ संगति करना है, वो करना है ना। एक समय परमेश्वर के साथ एक टारगेट बना के चलो कि हमें परमेश्वर के साथ जो है ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। जब आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में एक अलौकिक शांति, एक अलौकिक आनंद रहने पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है, जो आत्मा पे मन लगाते हैं उन्हीं के जीवन में आत्मा के फल वो रहने पाते हैं, उन्हीं के अंदर जो है परमेश्वर का आत्मा जो रहने पाता है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वे उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जो अच्छी बातों पर मन लगाते हैं, शरीर की क्रियाओं को मारते हैं, ऐसा व्यक्ति जो है ऐसे व्यक्ति के अंदर में जो है परमेश्वर का आत्मा रहने पाता है और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति से जो है प्रसन्न होने पाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है परमेश्वर की उपस्थिति और लोगों से कहीं अधिक होती है, और लोगों से अधिक ऐसे व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य उंडेली जाती है, और व्यक्ति से अधिक ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर को ऐसे दर्शन वो व्यक्ति देखने पाता है, और व्यक्ति से अलग ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की आशीषें काम करते हुए दिखाई देने पाती है। तो हमें समझना है कि आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन ये कैसे होता है और शरीर के अनुसार चलने वाला जीवन ये कैसे होता है, क्योंकि शरीर कभी भी आत्मा की बातों को पसंद नहीं करता। ये हमें समझना है। इसलिए कभी कभी हम वचन को सुनते तो एकदम से नींद आ जाती है। यदि टीवी देखने बोलो उसको तो नींद नहीं आएंगी। तो ये बातें हमें समझना है। ये शरीर जो है ये हमारा विरोधी है। तो इसलिए बाइबल बोलती है कि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो हमें जो है शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करना है, ये हमें ध्यान रखना है। इसकी क्रियाओं को मारना है। शरीर बोलेगा कि बाइबल मत पढ़, वो टीवी देख। शरीर बोलेगा कि न्यूज़पेपर पढ़। शरीर बोलेगा कि वीडियो देखे, गेम खेले या फेसबुक व्हाट्सएप से बातें करे या किसी को मोबाइल से फोन करे यदि बोर लग रहे तो। लेकिन इसे आत्मिक बातों में समय बिताने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसे ज्ञान की बातें सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो यह याद रखना है कि हमें इसकी क्रियाओं को मारना है, इसकी इच्छा को पूरी नहीं करना है। हमें आत्मिक बातों पर मन लगाना है, प्रतिदिन इसे मारना है। गलत बातों की ओर मन नहीं लगाना है। गलत इच्छाएं कभी कभी हमारे मन में होंगे कि गलत विचार आते हैं कि गलत वीडियो देख, तो उस भावना को भी मारना है। क्योंकि ये शरीर जो है ये सारी गंदगी को ये पसंद करता है। ये कभी भी जो है अच्छी बातों पर मन लगाना ये पसंद नहीं करता। सांसारिक आनंद और ये सारी चीजों में ये पसंद वो करता है। तो हमें ये याद रखना है कि इसको जो है सही बातों की ओर हमें लगाना है, इसकी इच्छा को पूरी नहीं करना है। तो हमें जो है लोगों से भी अलग रहने की कोशिश करना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जो है समय बिताना है। एक बेस्ट समय जब आप रोज परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर की बेस्ट आशीष को भी अपने जीवन में देखने पाएंगे। एक बेस्ट समय जब वचनों को देखेंगे तो परमेश्वर की एक बेस्ट बुद्धि भी, एक ज्ञान और एक प्रकाशन भी आपको बेस्ट वो देने पाएगा। जब आप परमेश्वर की बेस्ट आराधना, स्तुति और उसके साथ समय बिताएंगे तो परमेश्वर का एक बेस्ट अभिषेक भी, एक पावरफुल अभिषेक भी आप अपने जीवन में वो काम करते जाएंगे। और अब जब बेस्ट प्रतिदिन परमेश्वर को समय देते हैं तो हमें आत्मा में चलना ये बहुत अच्छा लगता है। हमें कभी भी विचलित नहीं होंगे परिस्थिति से। कहने का मतलब है जब किसी के जीवन में जो है दुख, परेशानी आती है तो इसके जीवन की आनंद और शांति वो खो जाती है एक तरह से। ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुख तकलीफ जब आती है, जो परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनता है और मानता नहीं, तो वो हिल जाता है, वो रोने लगता है, वो परेशान होने लग जाता है।
लेकिन इसके विपरीत जो आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन से कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कितनी भी तकलीफें क्यों ना आ जाए, ऐसा व्यक्ति हमेशा शांति में आपको मिलेगा। वो कभी विचलित नहीं होगा, वो कभी डरेगा नहीं। और ऐसे व्यक्ति जो है ये जाने जा सकते कि ये आत्मा में के अनुसार जो है ये चलने वाले व्यक्ति है। और परमेश्वर भी चाहता है कि हम आत्मा के अनुसार चले, और जब हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर की आत्मिक ब्लेसिंग जो उसने हमारे लिए रखी है वो हमारे जीवन में वो देखी जाएंगी। परमेश्वर वही चाहता है कि हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारे और आत्मा के अनुसार जीवन को जिए। तब परमेश्वर जो है हमें भी ऊंचा उठाता है, क्योंकि जब हम उसे आदर देंगे तो परमेश्वर भी वो है हमारा आदर करेगा। क्योंकि शमूएल में भी लिखा है कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। तो ये चीजें हमने सीखा कि आत्मा के अनुसार चलना ये शांति और आनंद वाला जीवन होता है। क्योंकि हमने देखा कि लिखा हुआ है 8:6 में कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यदि आप अपने जीवन को एक आनंद देखना चाहते हैं, अपने जीवन में एक जॉय को देखना चाहते हैं, एक परमेश्वर की भारी हुजूरी उपस्थिति को देखना चाहते हैं, तो आपको जो है शरीर की क्रियाओं को मारना होगा, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना होगा, आत्मिक बातों में समय को देना होगा, लोगों से कटना होगा। क्योंकि लोग एक जो है हमारे समय को ये बर्बाद करते हैं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जो है ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करना होगा, लोगों से हटना होगा। जब हम ऐसा डिसीजन लेते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आशीषें ये दुगनी रूप से हम अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे।